अरे मैडम, मैडम ये क्या बदतमीजी है? अरे मैडम, आप मेरे अंगूठे से अपनी गाड़ी को साफ कर रहे हो। मैडम वो गंदा हो जाएगा। चुप कर तू, तेरा अंगूठा मेरी गाड़ी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे मैडम, आप किसी दूसरे कपड़े से साफ कर लो ना अपनी गाड़ी को। मैडम देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरा अंगूठा गंदा मत करो, मुझे कहीं जाना है। अरे मैडम, जब आपने इतनी महंगी गाड़ी खरीद ली है तो फिर इसको साफ करने के लिए 100-200 रुपए की तौलिया नहीं खरीद सकती हो? तुम जैसे गवारों के कपड़े कब काम आएंगे? अरे तेरे गमछे के तो भाग खुल गए जो इससे मेरी गाड़ी साफ हो रही है, वरना ऐसे वैसे कपड़ों से तो मैं अपनी गाड़ी को साफ भी नहीं करती हूँ। वो तो तू जा रहा था यहाँ से निकल कर, मैंने सोचा इसी से साफ कर लूँ। चल मुझे साफ करने दे। मैडम आप दिमाग से पैदल तो नहीं हो जो आपने मेरे कंधे से मेरा अंगूठा उठा लिया और इससे अपनी गाड़ी को साफ करने लगी? अरे मैं कितना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा था और अब आप इसको गंदा कर दोगी तो मैं वहां पर कैसे जा पाऊंगा? मेरी गाड़ी इतनी भी गंदी नहीं हो रही है जो तेरा ये गमछा गंदा हो जाएगा। ये पकड़ और निकल यहाँ से। मैडम आप मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो? एक तो आपने मेरा अंगूठा ले लिया और उसके बाद इसको गंदा कर दिया और आप इस तरह मेरे मुंह पर फेंक कर मार रही हो। देखो मैं इसको ऐसे नहीं लूंगा, आपको ना मेरे अंगूठे को धुलना पड़ेगा। इसको धुल कर लाओ। क्या कहा? तेरे इस गमछे को मैं साफ करूंगी? शायद तुझे अभी पता नहीं है कि मैं कितनी अमीर हूँ। हाँ तो आपकी अमीरी का मैं क्या करूँ? मुझे क्या मतलब है आपके अमीर होने से? आपने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। देखो मुझे कुछ भी नहीं पता, आपने मेरे अंगूठे को गंदा किया। इसे पकड़ो और इसे धुलकर लाओ कहीं। जब मैंने तुझसे एक बार बोल दिया कि मैं इसे साफ नहीं करूंगी तो तेरे एक बार में समझ भी नहीं आता है। चल निकल यहाँ से। मैडम अगर मैं आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे ऊपर हाथ उठाओगी। हाथ मैं भी उठाना जानता हूँ, लेकिन मैं ना लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता हूँ क्योंकि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। देखो आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरा ये अंगूठा साफ करके नहीं दोगी। ये पकड़ो और इसको साफ करके दो मुझे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इतना गंदा गमछा मेरे मुंह पे मारा। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। कितने का है तेरे ये गमछा? देख 20-30 रुपए का होगा। ये पकड़ 100 रुपए और ले, इन्हें उठा और निकल यहाँ से। इज्जत करता हूँ उन लड़कियों की जो इज्जत करने के लायक होती हैं। तुमने मेरे साथ जितनी भी बदतमीजी की वो सब मैंने सहन कर ली, लेकिन तुमने जो किया है ना वो मैं सहन नहीं कर सकता। तुमने इन पैसों को मेरे मुंह पर देकर मारा है, जमीन पे गिराया है। तुम जानती हो इन पैसों को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी। और लक्ष्मी को ना इस तरह जमीन पर नहीं फेंका जाता। अगर पैसों का इतना ही घमंड है ना तो जाकर के गरीबों में दान करो। मुझे घमंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगी। रुक तू, अभी मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ, फिर देखना वो तेरे साथ क्या करता है। हेलो वीर, कहाँ पर हो तुम? जल्दी यहाँ पर आ जाओ जहाँ पर तुम मुझे छोड़ कर गए थे। अरे मीटिंग गई भाड़ में, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ क्योंकि एक गवार ने ना मेरे ऊपर हाथ उठाया है अभी। ठीक है, तू अभी रुक 2 मिनट। अभी के अभी मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर आता है, फिर देखना वो तेरे साथ क्या करेगा। ये देख, आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब देखना वो तेरा क्या हाल करता है। वीर, यही है वो गवार जिसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। अरे अनुष्का, ये तुम क्या बोल रही हो? ये तो हमारे बॉस हैं जिनके साथ में आज हमारी मीटिंग होने वाली थी। ये तुम्हारे ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं? और बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपका इतनी देर से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए ना आप मीटिंग के लिए। क्या ये तुम्हारा बॉस है? ये तुम्हारा बॉस कैसे हो सकता है? बॉस कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस हैं ये मेरे। और इनसे किस तरीके से बात कर रही हो तुम? तमीज से बात करो, तुम क्या कर। वीर, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये तमीज से तो बात तब करेगी जब इसके अंदर तमीज होगी। मैं यहाँ से होकर के मीटिंग के लिए जा रहा था, तब ये मोहतरमा मेरे कंधे से ये अंगूठा उठाती हैं और इससे अपनी गाड़ी को साफ करने लगती हैं। बोलती हैं कि तुम्हारे ऐसे गवारों के जो कपड़े हैं ना वो गाड़ियों को साफ करने के लिए ही होते हैं, और जितनी महंगी मेरी गाड़ी है उतना ज़्यादा महंगा तुम्हारा गमछा नहीं है, इसलिए मैं इसे साफ कर रही हूँ। मना करने के बाद भी ये मैडम नहीं मानी, और देखो इन्होंने मेरा पूरा अंगूठा गंदा कर दिया है और मेरे मुंह पर ये 100 रुपये का नोट फेंक कर मार रही थी। बोल रही थी कि जा करके दूसरा अंगूठा ले लेना। इनको इतनी भी तमीज नहीं है कि लक्ष्मी को जमीन पर नहीं फेंका जाता है। और तो और इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है, और तुमने ऐसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा है जिसको बात करने की भी तमीज नहीं है। अनुष्का, तुमने सर के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें इनके साथ में ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? सॉरी वीर, मुझे पहले पता नहीं था कि ये इस कंपनी के मालिक हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इनके साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। और हाँ सर, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। हाँ सर, प्लीज़ आप इसको माफ़ कर दीजिए क्योंकि आपके बारे में इसको मालूम नहीं था। देखो वीर, इस बार तो मैं इस लड़की को माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर ये लड़की इस कंपनी के आसपास मुझे दिखाई दे गई ना तो मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा, यहाँ से नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए आगे से ध्यान रखना। और हाँ, ये पकड़ो अपने पैसे। आगे से ना किसी को भी उसके कपड़ों से, उसकी भाषा से जज मत करना। किसी को भी गरीब समझने की गलती मत कर देना। वीर चलता हूँ मैं, जल्दी मीटिंग के लिए आना। जी सर, आता हूँ मैं। देखा अनुष्का, तुमने आज तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरी जॉब चली जाती।
अरे किसी इंसान से कैसे बात करनी है, थोड़ी सी तो तमीज सीख लो। अब यहाँ पर खड़े रहकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? घर जाओ यहाँ से, ऑटो पकड़ लेना, मैं शाम को आऊंगा। सॉरी वीर, मुझे माफ कर देना।